जय श्री राम बच्चों, मैं शिवभक्त एमके सर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली नंबर 11.1 कक्षा 10। जो कक्षा 10 है उसकी जो हमने पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्तों से संबंधित कौन कौन से क्षेत्रफल होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। किस किस को? एक तो त्रिज्यखंड को। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, उसको ही क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ये हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। और एक वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है क्या? वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ठीक है। थीटा कौन सा कोण? उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है उसी को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दो वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन फिर दूसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री। आपको कोण दिया हुआ कितना? 60 डिग्री। जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है, तो ये इस वृत्त का केंद्र है। तो आपको कह दिया ये कोण जो है ये तो आपको दिया है 60 डिग्री। ये कोण तो है 60 डिग्री और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। ये जो है ये 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। और कोण थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। ठीक है, ये मान रख देते हैं हम इसमें। तो ए का मान, ए बराबर क्या हो जाएगा? देखो पाई का मान रखा 22/7 और आर कितना है? 6 गुणा 6, थीटा हमारे पास है 60 डिवाइड बाई 360। तो ये कटा कितनी बार? 6 बार। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो जो एरिया होगा वो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13/132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई होती है हमेशा। दूरी की यदि हम बात करें, दूरी की इकाई क्या होती है? केवल इकाई। और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई। और आयतन की जो इकाई होती है वो घन इकाई, क्यूब इकाई। ठीक है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो ये एक आपके पास एक वृत्त है। तो इस वृत्त में, ये इस वृत्त का केंद्र, आपको कह रहा है इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश देखो नाम से पता चल रहा है, चतुर्थांश मतलब चतुर्थ अंश का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब एक वृत्त को 4 बराबर भागों में डिवाइड करने पर एक जो भाग है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे राउंड में कोण बनता है 360 डिग्री। तो चतुर्थांश का जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। और अब आपको ये एक त्रिज्यखंडी दिखाई दे रहा है, देखो। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ये हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं। तो थीटा आपके पास है 90 डिग्री। और अब त्रिज्या आपको और मिल जाए तो काम बन जाएगा। देखो अब त्रिज्या के लिए आपको दिया हुआ क्या है? परिधि। ठीक है, परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। और परिधि हम क्या जानते हैं? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर है कितना? 22। तो यहां से हम आर का मान पता करेंगे। तो देखो परिधि बराबर कितना है?
22 सेंटीमीटर। तो परिधि मतलब 2 पाई r बराबर 22, आर का मान रख देंगे, ये पाई का मान रख देंगे तो कितना 22/7 गुणा आर बराबर 22। तो इन सबको उधर ट्रांसफर कर दो, आर आर को रख लो इधर, आर बराबर 22 × 7/2 गुणा 22, 22 से 22 कैंसिल हुआ, आर बराबर आया कितना 7/2 सेंटीमीटर। तो अब यदि हम बात करें चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ए बराबर क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, ये हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2 गुणा आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, इंटू थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई 360, 0 से 0 गया, 9 चौक 36, और 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, 2 से इसको काट दो 11 बार, तो जो एरिया होगा 11×7 = 77 डिवाइड बाई 4×2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप और डिवाइड करते हो तो 8 का भाग दोगे तो 9×8 = 9 पॉइंट कितना बच जाएगा 72, तो 5 जीरो, तो 8×6 = 48, फिर 2 जीरो, 8×2 = 16, फिर 4 जीरो तो 8×5 = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो एक वृत्त, ये एक घड़ी है और ये इसका सेंटर हो गया। अब आपसे कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, ये मिनट की सुई, इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये एक तरह से आपको क्या दे दी, त्रिज्या दे दी, देखो ठीक है। और क्या कह रहा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल तय करेगी। तो त्रिज्या तो हमें मिल गई, यदि हमें कोण और मिल जाए तो हम क्षेत्रफल बता देंगे। देखो अब कोण के लिए मिनट की सुई एक पूरा राउंड जो है वो कितने मिनट में तय करती है, 60 मिनट में। 60 मिनट में एक पूरा राउंड घुमा देती है मिनट की सुई। तो लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा, ये हम बात करें तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री है। 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री। यदि मैं इसको दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दूं तो इधर तो कितना आ जाएगा 1 मिनट, इधर कितना आ जाएगा 360/60, 0 से 0, 6×6 = 36, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 5 मिनट, हमें तो 5 मिनट का की बात करनी है, तो 5 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 5 से गुणा करेंगे तो इधर तो क्या जाएगा 5 मिनट बराबर 6×5 = 30 डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री। कैसे बनाएगी, ऐसे बनाएगी, थीटा जो है कोण 30 डिग्री, ये थीटा हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। देखो कहते हैं क्षेत्रफल, क्या जानते हैं हम क्षेत्रफल, ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो ए बराबर पाई का मान रख दिया 22/7, और त्रिज्या जो है आर बराबर ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो पाई का मान रख दिया 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, और थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री डिवाइड बाई 360।
तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 12 या 36, 7 दूनी 14, 2 से ये गया कितनी बार, 6 बार, और 2 से और काट दो, ये 2 और ये 7। तो जो क्षेत्रफल होगा वो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 103। 2 का भाग दिया तो 3 आएगा, डिवाइड बाई 3, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना मिनट की सुई 5 मिनट में क्षेत्रफल कवर करेगी? जैसे 5 मिनट बाद मान लो ये यहाँ पर आई, तो ये क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो ये कोण कितना हुआ, 30 डिग्री, और त्रिज्या आपको क्या दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। आगे ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, यदि फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखो क्या कह रहा है, ये आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त का केंद्र 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये एक जीवा है ए बी, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ये केंद्र है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो ये कोण आपको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है कितनी, 10 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो संगत लघु वृत्तखंड, एक तो ये आपको ज्ञात करना है। देखो संगत लघु वृत्तखंड, तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। देखो त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, ये तो आपको दिया हुआ है। और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। इसमें मान रख दो। देखो तो इसमें मान रखते हैं तो क्षेत्रफल a बराबर कितना आ जाएगा, पाई, पाई का मान रखा हमने 3.14, 3.14 गुणा आर कितना है 10, तो 10 गुणा 10, थीटा कितना है 90, डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन 90 डिग्री। तो देखो ये तो कटा कितनी बार, 4 बार, और ये कितना 100 से 3.14 को गुणा करवाएंगे, तो ये पॉइंट मतलब इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 314 बटे 4 माइनस ये 10 का स्क्वायर कितना 100 बटे 2 कितना 50, और साइन 90 का मान कितना 1, या फिर 4 का भाग देंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, देखो 7 चौक 28, फिर 3 4, 3 4 8 चौक 32.20, तो 5 चौका 20 माइनस 50, तो कितना बच जाएगा, एरिया आ जाएगा आपके पास 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, और यदि हम इसके सेकंड की बात करें, तो सेकंड क्या कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो तो इसका ये कोण कितना होगा, इसमें कोण ये बनेगा, ये कितना होगा 270 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज ये सॉरी एक बिंदु पर पूरे राउंड में कितने डिग्री का कोण बनता है,
360 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 का तो ये है, तो 360 माइनस 90 कितना बचा? 270 डिग्री। तो यदि हम इसके सेकंड की बात करें तो कोण तो आपके पास कितना है? 270 डिग्री। और त्रिज्या आपके पास सेम 10 है ही सही, 10 सेंटीमीटर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो ए बराबर पाई का मान रखा 3.14, आर कितना गुणा 10, थीटा कितना 270 डिवाइड बाई 360। सेम वही त्रिज्यखंड वाला ही फॉर्मूला लगाना है, बस थीटा का मान आपको कितना रखना है? 270 रखना है। अब इसको सोल्व कर लो, ये कैंसिल, और 27, 9 चौक 36 यार, ये कितना आया? इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो 14/4 गुणा 3। इसको हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था? 78.50 गुणा 3, या 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, 5 थे 15, 8 थे 24 और 1 25, 7 थे 21 और 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे कितना? 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360। वेरी गुड। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो बात करते हैं, चलो। ये एक आपके पास वृत्त है और ये इस वृत्त का केंद्र है। तो कोण, ये कोण आपको गिवन है कितना? 60 डिग्री। और त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। इस टाइप का एक फिगर है। आपको एक तो चाप की लंबाई, ये ओ, ये ए, ये बी, एक तो इस चाप की लंबाई आपको पता करनी। तो सबसे पहले फर्स्ट की हम बात करें, चाप की लंबाई एल बराबर क्या जानते हैं? 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360। ये हम जानते हैं। तो इसमें मान रख देंगे। आर का मान तो 21 सेंटीमीटर रख दिया और थीटा का मान कितना रख दिया? 60 डिग्री। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? देखो, ये 2 पाई का मान रखा 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 60 डिवाइड बाई 360 डिग्री। ठीक है। तो 0 से 0, 6 6 36, 7 या 21, तो 3 दूनी 6, ये 2 बार, और इस 2 से ये 2 गया। एल बराबर कितना आया? केवल 22 सेंटीमीटर। ये 22 22 बचा और सारे कट गए। देखो, ये तो आपके पास एल का मान आ गया फर्स्ट का। फिर यदि हम सेकंड की बात करें, देखो सेकंड में क्या कह रहा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोण तो देखो, इसके लिए कोण तो आपको दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। और त्रिज्या आर बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 21 सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल ए बराबर क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ये हम जानते हैं क्षेत्रफल ए बराबर। तो अब इसमें मान रख दो। ए बराबर पाई का मान रखा 22/7 और ये आर
कितना है 21 गुणा 21, थीटा का मान कितना 60 डिवाइड बाई 360। ये कटा कितनी बार 6 बार, ये 7 या 21, 3 दूनी 6 2, और 2 से ये कटा 11 बार। तो जो क्षेत्रफल है वो 11 गुणा 21, तो इनको गुणा कर दो तो एरिया आ जाएगा आपके पास 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम थर्ड वाले की ओर बात करें, देखो इसको हम ऐसे भी पता करते हैं कि भाई जैसे ये जो है कोई लिखा मैंने पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू आर, ऐसे लिख दिया देखो, और दो से और ऊपर नीचे यदि हम गुणा कर दे तो 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360, ये हो गया हमारे पास एल। एक फॉर्मूला यहां से हम और क्या कह सकते हैं, देखो 1/2 इंटू एल गुणा आर। एल का मान कितना है ये 22, 2/22 गुणा 21, तो ये 11 इंटू 21, यही आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड वाले की बात करें, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको केवल ये वाला एरिया बताना है, ये है वृत्तखंड का क्षेत्र। तो थर्ड की यदि हम बात करें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बराबर क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये हम जानते हैं, देखो फॉर्मूला ये तो हमने कैलकुलेट किया ही, 231 आया, तो एरिया क्या आ जाएगा 231 माइनस आर का मान कितना 21, तो 21 गुणा 21/2 और साइन 60 डिग्री, या फिर क्षेत्रफल ए बराबर 231 माइनस 21 गुणा 21 441/2 और साइन 60 का मान √3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 231 माइनस 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो आपको कह रहा है कि एक वृत्त है आपके पास, और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये एक जीवा है, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है 60 डिग्री। ये कोण है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक बचे हुए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, के बाद पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, और फिर इसको घटा देंगे तो बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा, देखो ठीक है। तो हम बात करें से पहले, आपको कोण थीटा बराबर तो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और त्रिज्या आर बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आर का मान दे दिया देखो। तो यदि हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल की, यदि हम बात करें पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ए बराबर क्या जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ए बराबर पाई का मान कितना रखना है
3.14। आर कितना है आपके पास? 15। 15 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आया 3.14। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 गुणा 15 225। अब इसको यदि हम गुणा करते हैं तो ये कितना होगा? 225 चौका 450 900, तो 900 की जीरो, हासिल की कितनी? 90। 225 और 900 और 2 11, 315 हो जाएगा। तो 315 में 5 और हासिल की कितनी? 31। और ये 3 बार करेंगे तो 675। ये और जोड़ दो इसमें, ये 6, ये 0 और 6 और 1 7, 706। 2 पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, टोटल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यदि हम बात करें पहले इस वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ए बराबर क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये हम जानते हैं। देखो, तो इसमें मान रखते हैं, तो ए का मान कितना आ जाएगा? देखो, पाई का मान तो 3.14। आर स्क्वायर का मान कितना? 15 गुणा 15। थीटा कितना है आपके पास? 60 डिग्री, डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर 15 गुणा 15/2 माइन इंटू साइन 60 का मान कितना? √3/2। ये आपके पास, इसको हम सोल्व करें तो ये कटा कितनी बार? 6 बार। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, अभी कितना आया था? ये 225 गुणा ये था, तो 706.5 डिवाइड बाई 6 ऐसा हो जाएगा। ये तो पाई आर स्क्वायर हमने सोल्व किया ही था, ठीक है। ये तो ये रहा 706.5 और डिवाइड बाई 6 और है, -15 कितना? 225 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 का मान 1.73। तो अब इसको यदि हम डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, फिर 1 0, 6 एकम 6, 4 4 6, तो 7 6 42.45, 7 वापस 42, 117.7 और फिर 3 0, तो 23 ये आ जाएगा 117.75। माइनस इन दोनों को भी गुणा करा देते हैं। देखो, तो इनको गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 225 25 गुणा 173, तो ये कितना हुआ? पहले तो 675, 5 67, फिर 7 बार करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 14 15, तो ये 157, ये 1557 प्लस 67 आप इसमें जोड़ोगे तो ये 2 7 7 14, 5 और 1 6 1, 1642। जब 107 बार गुणा गया तो 1642 का 2 हासिल की 164। और फिर यदि एक ये 275 इसमें और 225 इसमें जो और जोड़ देते, 9 6 2 8 और ये 389 और 2 पॉइंट छोड़कर आप पॉइंट लगा दो, डिवाइड बाई 4, ये हुआ। अब इसको डिवाइड करा देंगे। देखो, तो यदि आप इसको डिवाइड कराते हो 4 से तो कितना आया आपके पास? एरिया बराबर 117.75 माइनस 9 चौक 36, फिर 2
तो 7 चौक 28, फिर 1 2, तो 4 तिया 12 और ये 1। तो इसको राउंड फिगर में आप 0 ही ले लो। देखो एरिया कितना आ जाएगा, जैसे इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 5 और ये 7 और 7 में से 3 गए 4.0, 11 में से हो गए तो 2, 20.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, लघु त्रिज्य, लघु दीर्घ सॉरी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास आया। अब इस 20 को आप इसमें से घटा दो पूरे में से, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यदि हम बात करें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये कितना आ जाएगा, 706.50 माइनस 20.45। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आपके पास 50 इसमें से 20 घटाओगे तो 6 तो हो गए, और 584 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों दीर्घ और लघु वृत्तखंड मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा वृत्त बना रहे हैं। तो यदि हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो यही बचा, देखो, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब देखो, हमने बात करी थी कि यदि कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा रहे तो फिर साइन से तो हम मान नहीं रख सकते। ये जैसे एक जीवा है ए बी, और इसकी त्रिज्या तो आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, और ये कोण आपको दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री। तो देखो कोण थीटा बराबर तो 120 डिग्री, और त्रिज्या आर बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। ये आर का मान हो गया। देखो अब ये कोण 120 डिग्री, यहां से यदि मैं इस पर लंब डालता हूं, ये पॉइंट एम, तो ये कोण हो जाएगा इधर वाला 60 डिग्री का, ठीक है। और ये एम, अब इस त्रिभुज में देखो ये 60 डिग्री का कोण है, त्रिभुज ओ एम ए में ये हम देखें साइन 60 का मान, साइन 60, 60 साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे करण। तो लंब क्या है, देखो लंब आपके पास थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, ए एम जो है वो लंब है। ए एम डिवाइड बाई करण कितना है, 12। साइन 60 का मान कितना, √3/2, इस 12 को भी उधर ले जाओ, गुणा 12 बराबर ए एम। ये इससे कटा कितनी बार, 6 बार। तो ए एम बराबर कितना हुआ, 6√3। यदि हम बात करें ए बी की, ए बी बराबर हम क्या जानते हैं, 2 AM, इसलिए भी ये हम लंब डाल रहे हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं, देखो 9th क्लास में भी हमने पढ़ा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ए बी बराबर 2 AM, तो ए बी बराबर 2 × 6√3, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। और यदि हम इसी में कोस 60 डिग्री की बात करें, क्या जानते हैं, आधार बटे करण। आधार क्या है, ओ एम, करण क्या है, 12। कोस 60 का मान देखो कितना, कोस 60 का मान 1/2, और 12 को भी उधर ले जाओगे तो 12 बराबर ओ एम। ये इससे कैंसिल 6 बार, तो ओ एम बराबर आया आपके पास 6 सेंटीमीटर।
अब देखो आपसे पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस डिवाइड बाई 360 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ बी का क्षेत्रफल तो मान रख देते हैं चलो। पाई का मान 3.14, आर कितना है 12 × 12, थीटा आपके पास कितना है 120 डिग्री, त्रिज्य खंड में दो, थीटा कितना है 120 डिग्री, डिवाइड बाई 360 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2, आधार यदि मैं ए बी लेता हूं तो ऊंचाई क्या है ओ एम। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, 12×3 = 36, 3 बार, 3 × 4 = 12। अब इनको गुणा कर दो तो कितना आया देखो, ए बराबर ये 3.14 × 12 = 48 और -1/2, ए बी आधार ए बी कितना है देखो, अभी हमने पता किया 12√3 इंटू ऊंचाई ओ एम कितनी है 6, तो ये तो इससे कैंसिल हुआ 3 बार। अब इन दोनों को गुणा करते हैं यदि हम, तो 14 × 48, 8 × 4 = 32, 8 × 8 और 3 = 11, 8×3 = 24, 24 और 1 = 25, गुणा 4×4 = 16, 4×1 = 4 और 1 = 5, 4×3 = 12 को जोड़ दो देखो, 2 6 और 1 = 7, 5 और 5 = 10 की 0, 4 और 1 = 5, ये 1 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो ये तो आपके पास आया 150.72 माइनस ये 12×36√3, तो 36√3 का मान कितना 1.73, इनको भी गुणा कर दो, 1.73 × 36, तो 6×3 = 18, 7×6 = 42 और 1 = 43, 6 और 4 = 10, ये 9, 7×3 = 21, 3 और 2 = 5, 8, 9 और 3 = 12, 1 और 1 = 2, 1 6, 2 डिजिट छोड़ 62.28, तो ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 150.72 माइनस 62.28। अब इसको घटा देंगे, देखो इसमें से घटाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यदि आप इसको घटाते हो तो आ जाएगा देखो, जो थोड़ा सा हैंग होने लग जाता है कई बार, हाँ ठीक है। तो ए बराबर देखो, ये 12 में से 8 गए तो कितना 4, और फिर यहाँ 12 इसको 1 दे दिया था, तो 6 में से 2 गए तो कितने 4, 0 में से 2 गए तो 8, और यहाँ कितने बचे फिर 4, 4 और 1 14 में से 6 गए तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर यदि मैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। याद कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखो, वर्गाकार एक मैदान है, जैसे ये एक वर्गाकार मैदान है,
इसके एक कोने पर एक घोड़े को बांध दिया, कौन सी रस्सी से? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार। इसकी पूरे की लेंथ तो कितनी है? 15 मीटर है। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, जैसे ये 5 मीटर। पहले में क्या पूछ रहा है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो ये कितनी दूरी में घास चरेगा? मतलब जितना ये ऐसे घूम सकता है उतना। ये कोण तो 90 डिग्री और त्रिज्या 5, ये तो त्रिज्यखंड, ये तो पूछ रहा है। देखो फर्स्ट का आंसर क्या? कोण तो आपको कितना दे दिया? 90 डिग्री। और त्रिज्या आर बराबर कितना है? 5 मीटर। त्रिज्या आर हो गई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ? देखो ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, ये जानते हैं हम। तो पाई का मान कितना लेना है? 3.14। आर कितना है? 5 × 5। थीटा कितना है? 90 डिवाइड बाई 360। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 × 4 = 36, 4 बार। तो ये एरिया आपके पास कितना है? 3.14। 5 × 5 25 डिवाइड बाई 4। तो 25 × 100, 25 × 25 और 10 35, 75 और 3 78 डिवाइड बाई 4। ये आपके पास 4 से और डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, फिर 3 8, तो 9 × 4 = 36, फिर 0.25, 5 तो 6, फिर 2, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, सॉरी, मीटर 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 जो यूनिट है वो आपको क्या दी हुई है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब और क्या पूछ रहा है? चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यदि इस रस्सी की जो लंबाई है वो हम 5 मीटर और बढ़ा दे, मतलब इसको 10 मीटर कर दे। मीटर करोगे तो जैसे मान लो ये 10 मीटर हो गई, ठीक है, ये 5 मीटर और बढ़ा दी, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल अब कैलकुलेट करना है। हम क्या करें? ये पूरा ही क्षेत्रफल हम कैलकुलेट कर ले और उसमें से इसको माइनस कर दे। देखो तो यदि हम इसके सेकंड की बात करते हैं, यदि त्रिज्या आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। और कोण थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो क्षेत्रफल जो है ए बराबर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो क्षेत्रफल ए बराबर कितना आ जाएगा? पाई का मान 3.14। आर कितना है? 10 × 10। थीटा कितना है? 90 डिवाइड बाई 360। ये 0 9 चौक 36, और 10 × 10 100 से इसको गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 314/4। 4 का भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, 3 और 4 8 चौक 32, 9 0, तो 5 5, ये आ जाएगा। देखो 7, फिर 3 4, तो 8 चौक 32, 2 0, 5 चौका 20, ये क्षेत्रफल है। तो अब तो ये क्षेत्रफल है, और अदरवाइज मतलब 5 मीटर हो तो ये क्षेत्रफल। तो वृद्धि जो है, वृद्धि
क्षेत्रफल में वृद्धि, ये इसको भी यदि मैं ए से नाम दूं, ये A1 दे दो, ये A2 दे दो, A1 है और इसको हम नाम दे देते हैं ए। तो क्षेत्रफल में वृद्धि ए बराबर क्या होगी, A2 माइनस A1। ए बराबर कितना हो जाएगा, A2 तो आपके पास है कितना 78.50 माइनस A1 कितना है 19.625। अब इसमें से घटा दो, देखो तो घटाओगे कैसे, देखो 78.500 और ये 19.625, तो ये 5, फिर यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 2 गए तो 7, फिर यहाँ पे कितने बचे 4, 4 में एक इधर तो कितने हो जाएंगे 14, तो ये 8 पॉइंट, फिर यहाँ कितने बच रहे हैं 7, एक इधर लिया तो 17, 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ 6 में से एक गए तो 5, 58.875, 58.875 मीटर स्क्वायर। इतनी उस क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी यदि हम उस रस्सी को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर देंगे। ठीक है, तो उस क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 58.875 मीटर स्क्वायर। और आज के इस वीडियो में इतने ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।